फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट टाइम्स नर्सिंग ऑफिसर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कैसे देखा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो ये है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें देखिए दिया है इन्वेस्टिगेशन माने इसमें जो आपकी जाँच हुई है। इसके बाद ऑब्जर्व वैल्यू, जो जाँच हुई है उसकी वैल्यू जाँच करने के बाद कितनी आई है, तो वो इसमें रहेगा। इसके बाद यूनिट्स, इसकी जो है यूनिट्स रहेगी इसमें। इसके बाद बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल, कहने का मतलब ये जो बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल है, तो इनमें जो होता है ये वैल्यू होती है, दिया रहता है कि इनके बीच आपकी जो रिपोर्ट है वो अगर इतना आपका जो है वैल्यू आएगी, माप आएगी जांच करने के बाद इनके बीच, तो वो चीज़ नॉर्मल मानी जाती है। अगर उससे कम है तो दिक्कत है, उससे ज़्यादा है तो दिक्कत रहती है। लेकिन अगर इनके बीच में आएगा तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है, ये CBC रिपोर्ट है, ये CBC की रिपोर्ट है। इसमें CBC यानी कंप्लीट ब्लड सेल्स काउंट। अब इसमें पहला हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं 14.1 ग्राम पर DL दिया हुआ। अब इसमें बायोलॉजिकल रेफरेंस में आप देखेंगे तो 13 से 17 के बीच क्या है, नॉर्मल माना जाता है। तो ये रेंज है। इसमें आप देखेंगे 13 से 17, तो यहाँ पे 14.1 है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो इसी तरह टोटल लिकोसाइट काउंट TLC देखेंगे 9600 है। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल जो बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल में दिया हुआ 4000 से 11000, तो यानी इसके बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे 9600 दिया है, तो ये रिपोर्ट क्या है, ये टोटल लिकोसाइट काउंट हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो इसी तरह ये जो रेंज इधर दिया हुआ है बायोलॉजिकल रेफरेंस रेट, इसी तरह हर रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो और बाकी जो आपकी जांच हुई रहेगी उसमें ऑब्जर्व वैल्यू जो भी आपकी दी रहेगी कि आपकी जो खून से जो टेस्ट किया गया है, तो उसमें आपका CBC यानी हीमोग्लोबिन कितना है, TLC कितना है, DLC कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, तो ये चीज़ इसमें आपका दिया रहेगा। तो इसमें आप जो है ये जो इंटरवल बना हुआ है, नॉर्मल रेंज होती है इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें दिया है डिफरेंशियल परसेंट लिकोसाइट काउंट्स में न्यूट्रोफिल्स 60 है, इसमें न्यूट्रोफिल्स होना चाहिए 40 से 75। इसके बाद लिम्फोसाइट है 34 से आपका जो है ऑब्जर्व वैल्यू आई है। इसमें बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल में 20 से 45 होना चाहिए। स्नोफिल्स इसके बाद आ जाता है, स्नोफिल्स इसमें देखिए 6 है, इसमें 1 से 4 होना चाहिए था। इसके बाद मोनोसाइट्स इसमें 0% आया हुआ है, इसमें 2 से 8% होना चाहिए। इसमें बेसोफिल्स जो है 0% आया है ऑब्जर्व वैल्यू में। इसके बाद जो है इसमें 0 से 1 होना चाहिए। प्लेटलेट्स काउंट यानी इसमें देखिए प्लेटलेट्स आया है इस पेशेंट का, जिसका भी है ये रिपोर्ट 1.46 लाख यानी 1,46,000 है। तो होना कितना चाहिए, 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स होना चाहिए। इसके बाद LPCR दिया हुआ है, इसमें 29.3% दिया हुआ है, इसमें 11.9 से 66.9 होना चाहिए। MPV 10.3 FL इसकी यूनिट है। इसके बाद इसकी नॉर्मल रेंज 8.6 से 15.5 तक होनी चाहिए। तो इसमें देखिए ये भी इसका सही है। PDW 13.5% होना चाहिए और इसकी रेंज दिया हुआ है कि इनके बीच में इतना होना चाहिए, तो 8.3 से 25.0 तक। इसके बाद PCT 0.15% से 0.62% तक नॉर्मल होनी चाहिए। टोटल RBC इसके बाद 6.17 मिलियन सेल्स। अब्लिवियल 4.5 से 6.0 इसकी जो है नॉर्मल रेंज रखी गई है। इसके बाद MCV मीन सेल्स वॉल्यूम 7.9.4 से है, ऑब्जर्व रिपोर्ट है इसकी। इसके बाद इसकी जो रेंज होती है 82 से 92। इसके बाद MCS दिया हुआ है, मीन्स कार्पस हीमोग्लोबिन 25.5 से है। इसके बाद इसकी जो बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल जो इसकी है दिया हुआ है, ये 27 से 32 तक दिया हुआ है। MCSC यानी मीन कार्पस HB, इसके बाद ये दिया हुआ है MCSC ये 32.1। इसके बाद इसकी जो है यहाँ पे रेंज दिया हुआ है 32 से 36 तक जो होती है नॉर्मल होती है। इसके बाद HCT हेमाटोक्राइट 49% यहाँ होना चाहिए। 42 से 52 तक इसकी रेंज को रखा गया कि इनके बीच में रहेगा तो ये नॉर्मल है, लेकिन 49 है तो इसका नॉर्मल ही है। RDWA 50.3 दिया हुआ है। इसकी जो जांच करने के बाद RDWA 50.3 आया हुआ है। अब इसकी रेंज होनी चाहिए जो है देखते हैं 37.0 से 54.0, तो ये भी क्या है, इसका इन रेंज के अंदर ही है, तो ये भी क्या है, नॉर्मल ही है। RDW 9.7% यहाँ पे दिया है 11.5 से 40.5। तो अब इसकी रेंज देखिए RDW की यहाँ पे दिया है इसके में 9.7, जो कि इसकी रेंज से नीचे है। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, ये भी नीचे है, तो ये नॉर्मल रेंज में नहीं है। इनकी नॉर्मल रेंज से के बराबर या अंदर होना चाहिए जो लिखा हुआ है। इसके बाद एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट आ जाते हैं इसमें। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स जो होता है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स 6.4
यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जर्व वैल्यू में, आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल रेफरेंस वैल्यू में 1.2 से 2.0 होना चाहिए। इसके बाद एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट्स देखिए 2.6 दिया हुआ है। इसके बाद इसमें देखते हैं एक 1 से 4 होना चाहिए। इसके बाद एब्सोल्यूट इस्नोफिल्स 0.6 दिया हुआ है, तो 0.02 से 0.5 होना चाहिए। तो ये था ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखने का, पढ़ने का, सीखने का। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह जो है रिपोर्ट को देखा जाता है। ऊपर बाकायदा इसमें लिखा हुआ है अच्छी तरीके से कि इन्वेस्टिगेशन में क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू जो हमारी जांच लगी थी इसमें हमारी जो उसकी वैल्यू कितनी आई है, हमारे इसमें नॉर्मल रेंज कितना दिया हुआ है, इसके बीच में अगर है तो ठीक है, इससे कम है तो भी दिक्कत है, इससे ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।